हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स में। वैकेंसी अपडेट्स चैनल के माध्यम से भविष्य में आने वाली वैकेंसी और उससे रिलेटेड सभी जानकारी आपको दी जाएगी। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी असम राइफल्स में है। असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेड्समैन में 616 पदों की वैकेंसी है। यह ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों की वैकेंसी है, जिसके लिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, आईटीआई और ग्रेजुएशन को पोस्ट के अकॉर्डिंग एलिजिबल किया गया है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ये फॉर्म 17 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं तथा इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 मार्च 2023 को रात में 11:59 तक ये फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। ये फॉर्म ऑनलाइन मोड में अप्लाई किए जाएंगे। देखिए, ये जो पोस्ट है, जो असम राइफल्स में टेक्निकल और ट्रेड्समैन पदों की जो वैकेंसी है, ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 616 पदों की वैकेंसी है। देखिए, ये फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन बेस में अप्लाई किए जाएंगे, लेकिन इसकी जो फीस है वो आप दोनों मोड में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। ऑफलाइन मोड में हम चालान के माध्यम से फीस को जमा करते हैं। इसके लिए एसबीआई बैंक से आपका चालान बनेगा और आप इसकी फ़ीस ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस का निर्धारण अलग अलग हिसाब से किया गया है। जैसे ग्रुप बी पोस्ट के लिए टीचर, रिलीजियस टीचर और ब्रिज एंड रोड पोस्ट के लिए फ़ीस जो है वो 200 रुपये का चार्ज किया जाएगा, तथा जो भी कैंडिडेट्स ग्रुप सी पोस्ट के लिए हैं, जैसे कि रिलीजियस टीचर एंड ब्रिज एंड रोड पोस्ट के लिए, इसमें 100 रुपये की फ़ीस पेमेंट की जाएगी, जिसको आप दोनों माध्यम से कर सकते हैं। आप एसबीआई की करंट अकाउंट इसमें जमा कर सकते हैं, आप इसमें डीडी भी बनवा सकते हैं, आप इसका चालान के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, और आपके पास दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट, जो कि आजकल नॉर्मली है। और इसमें जो भी कैंडिडेट एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। जो भी कैंडिडेट एससी एसटी, फीमेल, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं पेमेंट करनी होगी। असम राइफल्स में आए हुए पदों के लिए आपका जो एज निर्धारण है, मिनिमम 18 साल और अधिकतम 23 साल का आयु निर्धारण किया गया है, तथा जो भी कैंडिडेट्स एज रिलैक्सेशन चाहते हैं उनके लिए रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग उनको एज रिलैक्सेशन दी गई है। और जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनका जो कट ऑफ बनेगा, एज का क्राइटेरिया कट ऑफ बनेगा, वो 1 जनवरी 2023 को निर्धारित किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन सभी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग किया गया है। देखिए, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का छूट दिया गया है, तथा जो भी कैंडिडेट्स असम राइफल्स में हैं, जनरल ओबीसी है, उनको लिए 40 साल एज निर्धारित की गई है, तथा क्लर्क पोस्ट के लिए तथा पीए एंड फार्मासिस्ट के लिए 35 साल का एज निर्धारित किया गया है। जो भी कैंडिडेट्स एससी एसटी असम राइफल्स में सर्विस कर रहे हैं उनके लिए 45 साल का एज निर्धारण किया गया है। इसी प्रकार सभी को जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है 3 साल का एज रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए 6 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सभी कैंडिडेट्स को जिनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है उनको उनके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन निर्धारित किया गया है। ध्यान रखें कि जैसा आप सभी को पता है कि असम राइफल्स एक डिफेंस की जॉब है। इसके लिए आप सभी को एक फिजिकल स्टैंडर्ड सेट किया गया है, जैसे कि आपको जो भी कैंडिडेट्स जनरल में बिलोंग करते हैं, यूआर में, उन सभी के लिए मिनिमम 170 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित की गई है। उनके लिए चेस्ट 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर चेस्ट निर्धारित किया गया है। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। जो भी कैंडिडेट्स गढ़वाली हैं, कुमायूं हैं, गोरखास हैं, डोगरास, मराठास से बिलोंग करते हैं, और असम से, नागालैंड से, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह और लद्दाख डिवीजन और जम्मू कश्मीर राज्य से यदि ये सभी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं तो इन सभी के लिए हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है। इनके लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट का निर्धारण किया गया है, तथा उनके लिए चेस्ट जो है 78 सेंटीमीटर, सीना 78 सेंटीमीटर तथा सीने का फुलाव 5 सेंटीमीटर, जिसके साथ ये 83 सेंटीमीटर सीने का माप लिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए एज रिलैक्सेशन हाइट रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसके लिए उनको मिनिमम जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर निर्धारण किया गया है, तथा उनका सीना 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव सबके लिए कंपलसरी है, जो कि जिसके साथ ये 81 सेंटीमीटर चेस्ट का साइज हो जाता है। इसमें देखिए, अलग से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कैटेगरी निर्धारित की गई है, जिसके लिए ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर बॉयज़ के लिए हाइट निर्धारित किया गया है, तथा फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर का हाइट निर्धारण किया गया है, जिसके लिए मेल के लिए सिर्फ चेस्ट का निर्धारण 80 सेंटीमीटर, उनके लिए 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, तथा 5 सेंटीमीटर का फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है।
और जो भी कैंडिडेट गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश हिल स्टेशन से जो आते हैं, हिल एरिया से आते हैं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरास, मराठा, सिक्किमीज, लेह एंड लद्दाख, कश्मीर वैली, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर निर्धारण किया गया है तथा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर और 78 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 83 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर का हाइट निर्धारण किया गया है, और जो कैंडिडेट्स एसटी कैंडिडेट्स हैं और फीमेल हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर का हाइट निर्धारित किया गया है। और जो भी कैंडिडेट्स मेल हैं और एसटी से बिलोंग करते हैं उनको 76 सेंटीमीटर चेस्ट है तथा 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर चेस्ट का निर्धारण किया गया है। यहाँ पे ये सिर्फ बॉयज़ के लिए रिलैक्सेशन दिया गया था तथा सेम यही क्राइटेरिया फीमेल के लिए है, जिसके लिए इन सभी लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसमें 152.5 सेंटीमीटर का हाइट निर्धारित किया गया है। और जो भी कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए 147.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए सिर्फ निर्धारण किया गया है। और जो वेट है ये आपके हाइट और एज के अकॉर्डिंग जो वेट रेशियो आता है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने निर्धारण किया गया है मिनिमम स्टैंडर्ड पे। जो भी कैंडिडेट्स हवलदार, क्लर्क और वारंट ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि अधिकतर टेक्निकल पोस्ट है, इसके लिए आपको जो भी कैंडिडेट्स यूआर और ओबीसी से बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट्स उनके लिए 165 सेंटीमीटर का हाइट का निर्धारण किया गया है। और जो भी कैंडिडेट्स फीमेल हैं यूआर ओबीसी में बिलोंग करती हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट निर्धारण है तथा जो भी मेल कैंडिडेट्स यूआर ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर चेस्ट तथा 5 सेंटीमीटर का चेस्ट का फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर चेस्ट का निर्धारण किया गया है। और जो कैंडिडेट्स हिल स्टेशन से आते हैं, हिल एरिया से आते हैं, उनके लिए मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर तथा वुमेन के लिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट का निर्धारण किया गया है। मेल कैंडिडेट का 70 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स एसटी के लिए इसमें अप्लाई करेंगे, हवलदार, क्लर्क और वारंट ऑफिसर के लिए एसटी कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर का हाइट निर्धारित किया गया है तथा जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट निर्धारित की गई है। मेल कैंडिडेट के लिए 76 सेंटीमीटर का चेस्ट तथा फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर चेस्ट का निर्धारण किया गया है। ध्यान रखें, इसमें सबसे पहले आपका पेट क्वालिफाई किया जाएगा, मतलब सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसके लिए आपको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होंगे, उसके बाद सबसे पहले आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद पीटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है और 24 मिनट्स में दौड़ना है। और जो भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की रेस है और 8.30 मिनट में मतलब 8.5 मिनट में इसको 1600 मीटर की रेस को क्वालिफाई करना है। और जो कैंडिडेट्स लेह लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में मेल कैंडिडेट्स के लिए तथा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रेस 4 मिनट में क्वालिफाई करना है। जो भी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई होंगे उसके बाद उनका पीईटी होगा। पीईटी होने के बाद उनके जो भी कैंडिडेट्स पीईटी में क्वालिफाई किए जाएंगे उसके बाद ही उनको नेक्स्ट स्टेज टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के लिए या उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप स्टेप बाय स्टेप क्वालिफाई किए जाएंगे। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यदि आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो आपका रिटर्न होगा, फिर उसके बाद टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जो भी आपका स्किल टेस्ट होगा वो किसी भी मार्क्स के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ क्वालिफाई बेस्ड होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा जो भी स्किल टेस्ट होंगे। अब देखते हैं कि इन सभी पदों पे अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए सबसे पहले पोस्ट आपका ट्रेड ब्रिज रोड, इसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, जिसमें पोस्ट जो है नायाब सूबेदार, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया हाई स्कूल इक्विवेलेंट एक रिकग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, और साथ में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। आपका ये जो पोस्ट है ब्रिज एंड रोड उसके लिए आपको डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में क्वालिफाई हैं अगर आप, तो उसके लिए आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। आपकी इस पद के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 साल तथा अधिकतम 23 साल का ये निर्धारण किया गया है। और साथ में ही जो भी कैंडिडेट रिलेक्सेशन चाहते हैं रिलैक्सेशन उनको उनके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेड रिलीजियस ट्रेड टीचर, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल किए गए हैं। जो पोस्ट है नायब सूबेदार, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए विद संस्कृत माध्यम से या भूषण इन हिंदी। इसके लिए एज निर्धारित किया गया 18 से 30 वर्ष। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेड क्लर्क, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है, जिसका इनिशियल रैंक है हवलदार। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 रिकग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए।
और इसमें आपको स्किल टेस्ट कंप्यूटर मतलब आपको टाइपिंग आनी चाहिए, स्किल टेस्ट आना चाहिए। इसमें टाइपिंग का निर्धारण किया गया है। इसमें इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड्स तथा हिंदी की टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट निर्धारण किया गया है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश जो है 35 वर्ड्स और हिंदी 30 वर्ड्स पर मिनट कंप्यूटर पे कराई जाएगी, जिसके लिए 10 मिनट का टाइम निर्धारित किया गया है। और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल तथा अधिकतम एज 25 साल निर्धारित की गई है। नेक्स्ट पोस्ट है ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, जिसके लिए केवल मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। इसकी इनिशियल रैंक हवलदार है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है और इसमें 2 साल का आपका अगर ITI है रेडियो एंड टेलीविज़न में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और या आपने यदि 12th पास किया है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ, तब भी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए मिनिमम एज 18 साल तथा अधिकतम एज 25 साल रखी गई है। नेक्स्ट है रेडियो मैकेनिक पोस्ट, जिसके लिए मेल कैंडिडेट्स केवल एलिजिबल हैं। इसकी इनिशियल रैंक है वारंट ऑफिसर। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाई स्कूल होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो एंड टेलीविज़न में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकम्युनिकेशन में या कंप्यूटर में या इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या डोमेस्टिक अप्लियंस में। इसमें से किसी भी ब्रांच में यदि आपके पास डिप्लोमा है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। या आपके पास इंटरमीडिएट में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। जिसकी इनिशियल रैंक वारंट ऑफिसर है। जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होना चाहिए या सीनियर सेकेंडरी या 12th पास होना चाहिए आपका, सभी एक ही चीज़ें हैं। इसमें कुछ आप यदि 12th पास हैं, इंटरमीडिएट पास हैं, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए स्किल टेस्ट आवश्यक है। देखिए इसमें स्किल टेस्ट का पर्पज़ यहाँ पे स्टेनोग्राफर से है, शॉर्ट हैंड से है, जिसमें 10 मिनट का टेस्ट होगा। 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो है 50 मिनट से हिंदी और इंग्लिश में, 65 मिनट हिंदी के लिए कंप्यूटर पर होगा। जिसके लिए एज निर्धारण मिनिमम 18 साल तथा अधिकतम 25 वर्ष एज निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट, जिसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। जिसकी इनिशियल रैंक है राइफलमैन। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपका हाई स्कूल विद इंग्लिश के साथ। अगर ये आपका हाई स्कूल है, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके पास हाई स्कूल में इंग्लिश, मैथ, साइंस और बायोलॉजी होना चाहिए एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, रिकग्नाइज्ड बोर्ड से। जिसके लिए आपका एज निर्धारण 18 वर्ष तथा मिनिमम 18 वर्ष तथा अधिकतम 23 वर्ष एज निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है नर्सिंग असिस्टेंट, जिसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। इसकी जो इनिशियल रैंक है राइफलमैन है। इसमें हाई स्कूल पास होना चाहिए विद इंग्लिश, मैथ, साइंस और बायोलॉजी से। इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट पोस्ट है वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, जिसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। जिसके लिए इनिशियल रैंक है वारंट ऑफिसर, जिसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए या आपके पास 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए वेटरनरी साइंस में, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 2 साल का यदि आपके पास वेटरनरी साइंस का सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपका 10+2 होना आवश्यक है। और यदि आपके पास इसके साथ या आपके पास 10+2 है और 1 साल का एक्सपीरियंस है वेटरनरी फील्ड में, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिसके लिए आपको न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट पोस्ट है फार्मासिस्ट, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। इसकी जो इनिशियल पोस्ट है वारंट ऑफिसर है, जिसके लिए 10+2 होना चाहिए, डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा अगर फार्मेसी में, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है वाशरमैन, जिसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। जिसकी इनिशियल रैंक है राइफलमैन। इसमें हाई स्कूल को सिर्फ क्वालिफाई किए गए, सिर्फ जो भी कैंडिडेट्स हाई स्कूल पास हैं उनके लिए ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके लिए न्यूनतम एज 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष निर्धारित की गई है। फीमेल सफाई, इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। जिसमें राइफल्स वुमेन पोस्ट है, जिसके लिए हाई स्कूल को क्वालिफाई किया गया है। इसमें हाई स्कूल यदि आपने पास किया है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए आयु सीमा मिनिमम 18 साल तथा अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है बार्बर, इसके लिए मेल कैंडिडेट्स को सिर्फ मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। जिसकी इनिशियल रैंक राइफलमैन है। एजुकेशन जो हाई स्कूल अगर यदि आप पास हैं और आपकी आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 23 वर्ष है, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुक, जिसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। जिसकी इनिशियल पोस्ट राइफलमैन है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाई स्कूल यदि आप पास हैं और आपकी आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेल सफाई, जिसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। जिसकी इनिशियल रैंक राइफलमैन है। जिसके लिए आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए और आपकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष निर्धारित की गई है।
नेक्स्ट पोस्ट है एक्सरे असिस्टेंट, जिसके लिए मेल कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है, जिसकी इनिशियल रैंक हवलदार है, जिसके लिए 10+2 पास्ड विथ रेडियो, अगर आपके पास इंटरमीडिएट है साथ में डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी में है तब आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए आपकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है प्लम्बर, जिसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है, जिसकी इनिशियल रैंक है राइफलमैन, जिसके लिए आपको हाई स्कूल पास्ड होना चाहिए विद ITI 2 साल का ITI कोर्स प्लम्बर ट्रेड में होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम 18 वर्ष आयु सीमा तथा अधिकतम 23 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है सर्वेयर, जिसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है, जिसकी इनिशियल रैंक हवलदार है, जिसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए, साथ में अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है सर्वेयर ट्रेड में तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन, जिसके लिए केवल मेल कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है, जिसकी इनिशियल रैंक राइफलमैन है, जिसके लिए आपके पास हाई स्कूल और के साथ साथ यदि ITI सर्टिफिकेट है तब आप इस फॉर्म को, इलेक्ट्रीशियन में ITI सर्टिफिकेट है तब आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, जिसके लिए मिनिमम 18 साल तथा अधिकतम 23 साल आयु सीमा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार हमें नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल, जिसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है, जिसकी इनिशियल रैंक राइफलमैन है, जिसके लिए आपको हाई स्कूल साइंस के साथ मैथ इंग्लिश के साथ होना चाहिए, या यदि आपका हाई स्कूल में साइंस मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में है तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम एज जो है 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है लाइनमैन फील्ड, जिसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है, जिसकी इनिशियल रैंक राइफलमैन है, जिसके लिए आपको हाई स्कूल पास्ड होना चाहिए प्लस आपके पास ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके लिए आयु सीमा मिनिमम 18 साल तथा अधिकतम 23 साल निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल, जिसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है, जिसकी इनिशियल रैंक है राइफलमैन, जिसके लिए आपको हाई स्कूल के साथ साथ ITI मतलब 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए मोटर मैकेनिक में, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है ड्राफ्ट्समैन, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है, जिसका इनिशियल रैंक वारंट ऑफिसर है, जिसके लिए आपको 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए, 10+2 मतलब इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना चाहिए, साथ में आपको 3 साल का डिप्लोमा आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप में होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको न्यूनतम 18 वर्ष आयु सीमा तथा अधिकतम 25 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर सभी पोस्टों के लिए देखा कि सभी पोस्टों में डिटेल्स वाइज उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन एलिजिबल किए गए हैं, सभी पोस्टों के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वालिफिकेशन को एलिजिबल किया गया है। देखिए यहाँ पे सभी स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग वैकेंसी है, जैसे यहाँ आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, असम, आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वैकेंसी देख लेंगे। यहाँ पे बिहार के लिए सभी राज्यों के अलग अलग है, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, सभी स्टेट के अलग अलग वैकेंसी है यहाँ पे। महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, सभी इस राज्य के अकॉर्डिंग अलग अलग वैकेंसी है। पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश कैंडिडेट्स इस ध्यान रखें, ये 25 वैकेंसी टोटल, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन सभी राज्यों में अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसी है, जिसमें कि रैंक है हवलदार क्लर्क, नायब सूबेदार, रिलीजियस टीचर, वारंट ऑफिसर, फार्मासिस्ट है, वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट है, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों पर वैकेंसी है। अगर आपको फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं तथा आप इनके मेल ID पे भी मेल कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी होगी तो आप उसको पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप इन नंबर पे कॉल करेंगे तो उनका टाइमिंग सुबह 9 बजे के शाम को 5:30 बजे के बीच में ही कॉल करें, तभी आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व किया जा सकता है। सभी कैंडिडेट ध्यान रखें कि ये फॉर्म 17 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं तथा इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 मार्च 2023 तक रात में 11:59 तक है। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वह इस वक्त से टाइम से पहले इस फॉर्म को फिल कर लें। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूजफुल होगी। यदि आपको फॉर्म भरते समय कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा और आपको यथाउचित सही उत्तर देने की कोशिश करूंगा।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।